हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। हर वीडियो में 12-12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। तो उसी क्रम में इस वीडियो में बात करेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप लोगों को पता है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी में अप्लाई किया है, तो इसमें आपको 8 यूनिट्स पढ़नी है और प्रत्येक यूनिट से 12 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी कि 96 क्वेश्चन आएंगे जो पार्ट सेकेंड में आएंगे। और पार्ट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 12 सवाल जनरल नॉलेज के होंगे और 12 सवाल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के होंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और जो भी यूनिट्स हैं उन पर भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 12 सवाल लेकर आए हैं, 12 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, और एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, ना तो इसका कोई प्रीवियस पेपर है, ना ही कोई इसके बारे में आपको बता रहा होगा। तो यहाँ आपको सब पता चल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आप देखिए। पहला सवाल है रिट्रेंचमेंट इज। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? तो रिट्रेंचमेंट आपको एक गांव की भाषा में बताएं तो इसको कहते हैं छटनी। क्या कहते हैं? छटनी। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी अपनी खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए अपने यहाँ से कर्मचारियों को कार्य से सदा के लिए निकाल देती है, मुक्त कर देती है, तो इस अवस्था में कर्मचारियों को बिना उनकी गलती के कार्य से मुक्त कर दिया जाता है। तो उसी को रिट्रेंचमेंट कहते हैं। ये आपने जो है ये लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा ही सुना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डिनाइल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एवर। हमेशा के लिए जो है रोज़गार से मना कर देना, निकाल देना। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, जब वो लॉस में चल रही होती हैं, उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ मैन पावर ज़्यादा है और उतना काम है नहीं, तब भी वो रिट्रेंचमेंट का सहारा लेती हैं, तब भी वो निकालती हैं अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए। आप रिट्रेंचमेंट का मतलब समझ चुके होंगे। अगला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट सक्सीड सिलेक्शन, प्रीसीड सिलेक्शन, सिमल्टेनियस सिलेक्शन। तो इसमें आपको याद रखना है रिक्रूटमेंट प्रीसीड्स सिलेक्शन, यानी कि रिक्रूटमेंट जो है वो सिलेक्शन से पहले की प्रक्रिया है। कैसे, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्क के रूप में इसको ले सकते हैं रिक्रूटमेंट। समझ रहे हैं ना, ये एक पॉजिटिव वर्क है। सिलेक्शन जो है वो निगेटिव होता है। कैसे, समझिए। रिक्रूटमेंट आप इसी वैकेंसी का ले लीजिए जिसमें आप फॉर्म फिल किए हैं, जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी DFCCIL। तो इसने जो नोटिफिकेशन निकाला है, तो नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो उसने वर्ड का यूज किया है वो रिक्रूटमेंट का यूज किया है। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है कि टोटल जितने लोग अप्लाई फॉर्म को करते हैं वो रिक्रूटमेंट में आ जाते हैं। समझ रहे हैं ना, एक पॉजिटिव वर्क है, मतलब वैकेंसी तो आ गई है ना, तो ये रिक्रूटमेंट के लिए जो भी नोटिफिकेशन आया है वो एक पॉजिटिव वर्क, इसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन ये निगेटिव वर्क होता है। कैसे, क्योंकि जितने लोगों ने अप्लाई किया है सभी का तो होना नहीं है, सिलेक्शन तो सिर्फ 77 लोगों का होना है। समझ रहे हैं ना, 77 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सिलेक्शन जो है एक निगेटिव वर्क होता है और रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव वर्क होता है। और हमेशा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से पहले की क्रिया है, ये भी आपको पता रखना है, क्योंकि सबसे पहले वो एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है किसी भी वैकेंसी को फिल करने के लिए। उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस होता है, रिटन इंटरव्यू जो भी होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रिक्रूटमेंट प्रीसीड्स सिलेक्शन। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको पता होगा। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसको भी देख लीजिए। आप सभी लोग MBA वाले हैं तो आप इससे पहले से ही परिचित होंगे, जिसको आप लोग शॉर्ट में JD कहते हैं। समझ रहे हैं ना, JD जॉब डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जिस भी कंपनी में आप अप्लाई किए हैं तो उसका अगर JD देखेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो उसमें यही सब होता है कि आप
आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, और उस पोस्ट के लिए आपके पास क्या जो है क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेट हैं, वो सभी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया जाता है कि क्या काम करना है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे देखिए, अगला है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। जॉब इनरिचमेंट में क्या किया जाता है कि जो वर्तमान कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य के प्रति अति उत्साही होते हैं और नई नई जिम्मेदारियों का वहन करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए जॉब इनरिचमेंट किया जाता है। जॉब इनरिचमेंट का मतलब जो एग्जिस्टिंग उसके पास जो भी एग्जिस्टिंग जॉब में वो काम कर रहे हैं तो उनको बोरियत ना महसूस हो, समझ रहे हैं ना, उनको बोरियसनेस ना महसूस हो, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा उनको टास्क ऐड कर दिए जाते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज़ टू द एग्जिस्टिंग जॉब। तो एग्जिस्टिंग जो जॉब है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं जिससे कि जो भी एम्प्लॉई है उसको जो है बोरियसनेस महसूस ना हो। तो ये होता है जॉब इनरिचमेंट। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, वाइल रिक्रूटिंग एम्प्लॉयर प्रमोट्स ब्रांड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड। इससे भी आप अच्छा खासा रूबरू हुए होंगे, जब आप जो है आप सभी MBA वाले हैं तो आपने प्लेसमेंट का भी सामना किया होगा। जब प्लेसमेंट में कोई भी कंपनी आती है तो सबसे पहले जो है उसका HR एक प्रेजेंटेशन देता है सभी लोगों के सामने। उसमें वो बताता है कंपनी क्या करती है, कंपनी का पास्ट प्रोजेक्शन क्या रहा है, कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या रहने वाला है, ये सभी कंपनी फ़िलहाल कंपनी के बारे में वो सब बताती है, क्योंकि जो भी लोग वहाँ जाने वाले हैं तो उनको उसके बारे में पता चल सके कि क्या काम करना है, कंपनी क्या करती है। तो उसी को जो है HR की भाषा में कहते हैं एम्प्लॉई ब्रांडिंग। क्या कहते हैं, सॉरी एम्प्लॉई ब्रांडिंग नहीं, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग आपको याद रखना है। अगले देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है अ स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम्स सच ए जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी, ड्यूटीज, मटेरियल यूज्ड, वर्किंग कंडीशन एट्सेट्रा। तो ये सभी जेडी में होती हैं, मैं आपको बता चुका है सभी चीज़ें होती हैं जेडी में। जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपको जॉब टाइटल क्या मिलने वाला है, आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है, आपकी ड्यूटी क्या होगी, तो ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं जेडी में, जॉब डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़िए, आगे द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्स, ट्रेड्स एंड टेक्निकल एरियाज इज नोन एज। तो इसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप। जो क्राफ्ट्स, ट्रेड्स एंड टेक्निकल एरियाज में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको एक वर्ड में अगर कहना चाहें तो वो होता है अप्रेंटिसशिप। आगे चलते हैं, अगला सवाल है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसको कहते हैं BARS। ये क्या है, ये जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल की मॉडर्न टेक्निक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल की 2 टाइप्स टेक्निक होती हैं, एक तो ट्रेडिशनल टेक्निक और एक होती हैं मॉडर्न टेक्निक। इन टेक्निक को हम किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल इसमें आप समझ लीजिए जो BARS है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक मॉडर्न टेक्निक है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से संबंधित है BARS। किसी सेपरेट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जो भी मॉडर्न टेक्निक हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की और जो भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। अगला सवाल देखिए, द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अ स्मॉलर फील्ड। तो लार्ज नंबर को स्मॉलर फील्ड में कन्वर्ट करने का जो होता है उसे कहते हैं हम लोग सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो गया। अगला देखिए सवाल, HRM इज व्यूड एज अ मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 4 फंक्शनल एक्टिविटीज़। तो 4 फंक्शनल एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं, देखिए यहाँ पर। तो एक्विजिशन बिल्कुल होती है, मोटिवेशन बिल्कुल, डेवलपमेंट बिल्कुल, रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ये HRM का काम नहीं होता है। HRM का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका अपना अलग मैकेनिज्म होता है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है तो ये इसमें नहीं आएगा। मेंटेनेंस आएगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। 4 जो है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है, ये HRM के अंडर नहीं आता है। अगला देखिए, अगला सवाल है हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद HRM। माइकल जे जूसियस, डेल योडर, एडविन वी फ्लिप्पो, के डेविड। तो के डेविड जो हैं वो इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं और ये 3 लोग
HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित हैं। आगे देखिए, HRM डज नॉट इंक्लूड जॉब इवोल्यूशन, बिल्कुल करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करता है, सेल्स प्रमोशन इसका कोई काम नहीं है, ये HRM का काम नहीं है। जॉब इनरिचमेंट बिल्कुल करता है, तो सेल्स प्रमोशन इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है HRM का काम नहीं है सेल्स प्रमोशन करना। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन थे ह्यूमन रिसोर्स फॉर मैनेजमेंट। तो अभी हमारा जो मकसद है ये वीडियो बनाने का, एक आपको ओवरव्यू मिल जाए जिससे कि आपको पता चल जाए किस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इससे पहले ये एग्ज़ाम कभी हुआ नहीं है, तो सबके मन में डाउट है कि इस तरीके के सवाल आएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले समय में। अभी तो बिल्कुल मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ हर एक यूनिट का। इससे पहले वाले 2 वीडियो में मैंने मार्केटिंग के बारे में बताया था, यहाँ पर HRM के बारे में बताया है। आने वाले वीडियो में स्ट्रेटजी मैनेजमेंट बताएंगे, फिनांस बताएंगे। तो जो भी यूनिट्स बची हुई हैं वो आने वाले वीडियो में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद जो है हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे, बुक भी रेफ़र करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। तो अगर आपने जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड VD DFCCIL का फॉर्म फिल किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।